गांव के मास्टर जी, नाम था शंकरलाल, उम्र 55, पहली बार जिंदगी में हवाई जहाज में बैठने वाले थे। उनके गांव में जब लोगों ने सुना कि मास्टर जी हवाई जहाज से दिल्ली जा रहे हैं, तो पूरा टोला देखने आया, जैसे बारात निकल रही हो। अरे भैया, उड़ेगा कैसे? नीचे गिरे तो बुजुर्ग फूफा ने पूछा। शंकरलाल बोले, अरे फूफा, सरकार ने ऐसा पंख लगवाया है कि आदमी सीधा बादल में चला जाता है। गांव के बच्चों ने फूलों की माला पहनाई और पत्नी ने चप्पल के साथ एक डिब्बा परांठों का थमा दिया। वहां ऊपर खाने को ना मिले तो भूखे मत रहना। हवाई अड्डे की पहली झलक। जब शंकरलाल एयरपोर्ट पहुंचे तो गेट देखते ही बोले, भई वाह, ये तो रेलवे स्टेशन का बाप निकला। सुरक्षा जांच में जब जूते बेल्ट उतारने को कहा गया तो बोले, अरे हम तो स्कूल में भी इतना कपड़ा नहीं उतारते थे, यहाँ तो पूरा नाटक चल रहा है। बोर्डिंग पास देखकर बोले, भाई साहब, ये गेट भी साथ कहाँ मिलेगा? कर्मचारी बोला, सर, फ्लाइट वहीं से बोर्ड होगी। शंकरलाल ने गर्दन उठाई, फ्लाइट? वो जो बाहर खड़ी बड़ी सी बस है, पंखों वाली? आसमान की सैर। सीट पर बैठे तो सीट बेल्ट देखकर बोले, अरे ये तो नई किस्म का पटका है, बिना गले के। बगल में बैठी आंटी मुस्कुराई, पहली बार उड़े हैं क्या? हाँ भैया, पहली बार। और ऊपर जाकर अगर ठंड लगे तो कंबल मिलेगा ना? जैसे ही जहाज ने रफ्तार पकड़ी, शंकरलाल बोले, अरे धरती भागी जा रही है, रोक लो इसे। एयर होस्टेस ने नमकीन और जूस थमाया। सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हमारे गांव में भी चाय कॉम्प्लीमेंट्री ही मिलती है, बस लेट धोनी पड़ती है। बादलों में गांव की याद। बादलों को देखकर बोले, ये तो हमारे खेत के धुएं जैसे लग रहे हैं। नीचे झांककर बोले, अरे देखो देखो, वो जो सड़क है ना, वही तो हमारी बस चलती थी, अब हम उसके ऊपर हैं। उनकी आंखों में चमक और दिल में डर दोनों थे। सामने स्क्रीन पर नक्शा देखकर बोले, अरे वाह, ये तो जैसे भगवान ऊपर से रास्ता दिखा रहे हों। दिल्ली में पहली लैंडिंग। 2 घंटे बाद जहाज दिल्ली उतरा। शंकरलाल ने ताली बजाई, वाह भाई, जैसे धरती ने बच्चे को गोद में लिया हो। एयर होस्टेस मुस्कुराई, थैंक यू फॉर फ्लाइंग। अरे नहीं नहीं, धन्यवाद तो आपको, आपने बिना गिराए पहुंचा दिया। बाहर निकलते ही मोबाइल पर कॉल आया। मास्टर जी पहुंच गए? हाँ भैया, अब जरा ये सामान लेने की लाइन में हूँ। सबका सामान एक सा दिखता है, अपना बैग खोजने में तो पूरी भी एड लग जाएगी। शंकरलाल ने बैग उठाया और सोचा, वाह, उड़ना तो आसान है, पर जमीन पर उतरना मुश्किल। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही शंकरलाल की आंखें चौंधिया गईं। अरे ये दिल्ली है या बल्बों का जंगल? हर खंभे पर एक सूरज टंगा है। उनके रिश्तेदार गोविंद उन्हें लेने आए थे। बोले, चलिए मामा जी, टैक्सी ले लेते हैं। शंकरलाल बोले, टैक्सी तो गांव में होती है बैलगाड़ी जैसी, ये कार में मीटर काहे लगा रखा है? ड्राइवर ने मीटर ऑन किया तो बोले, अरे भैया, ऐसा लगता है जैसे पैसे नहीं, दिल की धड़कनें गिन रहा हो। दिल्ली की सैर और झटका। रास्ते में जब कार हाईवे पर चली तो उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। इतनी लंबी सड़क तो हमारे गांव में चुनाव से पहले भी नहीं बनी। गोविंद हंसते हुए बोले, मामा जी, ये एक्सप्रेसवे है। हमारे यहाँ एक्सप्रेस नहीं, एक्सप्रेस वाले आते हैं, काम लेकर भाग जाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां रुकीं तो बोले, ये लाल पीली बत्तियां तो ऐसे झपक रही हैं जैसे बारात में डीजे चल रहा हो। पास खड़े भिखारी को देखकर बोले, अरे ये तो हमारे गांव का मंगलू जैसा है, बस मोबाइल पकड़ लिया। होटल का नया अनुभव। जब वे होटल पहुंचे तो दरवाजे पर खड़े गार्ड ने सलाम ठोकी। शंकरलाल बोले, अरे भाई, पहचान में नहीं आया,
क्या हमारे स्कूल में पढ़े थे? रिसेप्शन पर जब पूछा गया, सर सिंगल रूम और डबल, तो बोले, अरे भाई हम अकेले हैं, लेकिन हमारा बैग बहुत बोलता है, तो डबल ही दे दो। रूम में पहुंचते ही टीवी देखते हुए बोले, वाह, यहाँ भी लोग हमारे गांव की तरह बकबक करते हैं, बस स्क्रीन के अंदर से। उन्होंने बटन दबाया तो लाइट बंद हुई। फट से बोले, अरे बिजली चोरी हो गई क्या? गोविंद ने कहा, मामा जी वो स्विच है। अरे ऐसा स्विच तो गांव में गाय ने दबा दिया होता तो पूरा घर अंधेरे में। खाना और दिल्ली की गड़बड़ी। डिनर में जब वे रेस्टोरेंट पहुंचे तो वेटर बोला, सर वेज और नॉन वेज? शंकरलाल बोले, भैया हम तो वही खाते हैं जो गाय भी हंसकर देख ले। प्लेट में जब छोटे छोटे रोटियां आईं तो बोले, अरे ये तो खिलौने की तरह हैं, इससे तो एक चूहे का भी पेट न भरे। गोविंद बोले, मामा जी ये नान ब्रेड है। नाम तो बढ़िया है, पेट में उतरे तो बात बने। फिर बोला, हमारे गांव में परांठा खाओ तो पसीना छूटे, यहाँ खाओ तो बिल छूटे। मेट्रो का मजा और डर। अगले दिन गोविंद उन्हें दिल्ली मेट्रो दिखाने ले गया। एस्केलेटर देखकर मास्टर जी बोले, अरे ये सीढ़ियां खुद क्यों भाग रही हैं? कहीं किसी भूत का जादू तो नहीं? मेट्रो में घुसते ही बोले, अरे ये तो ट्रेन है, बस बिना इंजन के। कोई बोला, सर ये बिजली से चलती है। तो क्या बिजली कट गई तो सब यहीं रुक जाएंगे? लोग मोबाइल में खोए थे। शंकरलाल बोले, ये दिल्ली वाले तो ऐसे रहते हैं जैसे मुंह बंद और आंखें मोबाइल में बंद। दिल्ली वाले और गांव की सोच। गोविंद ऑफिस चला गया तो मास्टर जी पार्क में टहलने निकले। एक सज्जन बोले, नमस्ते अंकल, मॉर्निंग वॉक? हाँ भैया, गांव में गाय के पीछे चलते थे, यहाँ बस के आगे। एक बच्चे ने पूछा, आप गांव से हैं क्या? मास्टर जी मुस्कुराए, हाँ बेटा, वहीं से जहां लोग मोबाइल चार्ज करने से पहले दिल चार्ज करते हैं। वापसी की उड़ान। जब वापसी का वक्त आया तो मास्टर जी ने दिल्ली को नमस्कार किया। फ्लाइट में बैठते हुए बोले, अब डर नहीं लगता, अब तो ये आसमान भी अपना सा लगता है। जैसे ही जहाज उड़ा, उन्होंने खिड़की से नीचे झांका। कितना छोटा लगता है नीचे का संसार। पर हर छोटा घर किसी